माननीय न्यायालय का एक दिन में 3 फैसला के साबित कर दिया यह सरकार निकम्मी है। बच्चे करा रहे हैं रोजगार के लिए। जब हम लोग 10 लाख रोजगार की बात करते थे चुनाव से पहले, तो नीतीश जी भाषण में कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, जेल से आएगा या गाछी से आएगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी झूठी वादा की कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, तो मुख्यमंत्री जी आज हाँ में हाँ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप तो बताइए कि 19 लाख रोजगार किस विभाग में देंगे, किन किन पदों पे देंगे। आप उसका पोर्टल कर दीजिए, आप उसका वेबसाइट खोल दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आप किन किन विभागों में नियुक्ति करेंगे। कोरोना के इंजेक्शन में जो रिपोर्ट बिहार का है कि उत्तर प्रदेश के नाम, उत्तर प्रदेश के नंबर जो कभी बिहार में नहीं आया, उसको भी बिहार के डॉक्टर इंजेक्शन दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार को लेके तमाम जो पार्टियां हैं वो जनता के बीच जा रही थी। वहीं अगर बात कर ले राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी घोषणा में ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट की पहली कलम से हम लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी बहाली देंगे। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी भी ये दावे कर रही थी कि जब हमारी सरकार आएगा तो हम 19 लाख रोजगार देंगे। लेकिन सरकार जेडीयू की बन चुकी है, लेकिन अभी तक रोजगार का जो मुद्दा है वो लगातार बिहार में जारी है। छात्रों की बात कर ले तो लगातार छात्र सड़क पे प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं अपनी बहाली को लेके। उस पर बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर मेरे साथ है। राजेश जी, जिस तरीके से बहाली प्रक्रिया में लगातार धांधली की बात होती है, दरोगा बहाली हो, बीपीएससी हो, इन सभी चीजों में धांधली की बात है। छात्र सड़क पे प्रदर्शन करते हैं लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं बनता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि इस सरकार में न निर्माण सही से हो रहा है, न नियुक्ति सही से हो रही है, न नामांकन सही से हो रहा है। बिहार के नौजवान सड़कों पे आंदोलन करते हैं तो सरकार उनको धमकी देती है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री एक तरफ किसान आंदोलन में जो लोग उपलब्ध हैं उनको कहते हैं आंदोलनजीवी, तीसरी तरफ बांग्लादेश में जाके कहते हैं कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए हमने सत्याग्रह किया था। तो दो झूठ बोलने वाले के बीच में बिहार फंसा हुआ है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये आंदोलनजीवी हैं और दूसरी तरफ कहते हैं बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हमने सत्याग्रह किया था। अरे प्रधानमंत्री जी, उस समय आपकी उम्र क्या थी? और जब आज सत्याग्रह आपने किया था तो दूसरे को आंदोलनजीवी क्यों कहते हैं? बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और आप डंडा से पीट रहे हैं। और बिहार में नियुक्ति में गड़बड़ी है, ये विपक्ष नहीं, बिहार के नौजवान नहीं, माननीय न्यायालय ने कहा। 23 तारीख के अखबार में हमने देखा कि एक साथ 3 फैसले थे कि बिहार के 40 एनएच का निगरानी स्वतः संज्ञान लेके माननीय न्यायालय करेगा। क्यों? क्योंकि माननीय न्यायालय माना कि राज्य सरकार सक्षम नहीं है निर्माण कार्य में। उसी दिन बीएड कॉलेज में प्राध्यापकों की नियुक्ति को माननीय न्यायालय ने रद्द किया। इससे स्पष्ट है कि बिहार के नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है। ऐसा मैं नहीं, न्यायालय का आदेश से स्पष्ट होता है। उसी दिन लॉ कॉलेज में बच्चों के नामांकन पर माननीय न्यायालय ने रोक लगाई। इससे स्पष्ट है कि बिहार सरकार नामांकन तक बच्चों के करने में हर समय गड़बड़ी करती है। कि सरकार काम कहाँ ठीक से कर रही है। और ये हम नहीं कहते हैं, माननीय न्यायालय का एक दिन में 3 फैसला के साबित कर दिया यह सरकार निकम्मी है। बच्चे करा रहे हैं रोजगार के लिए। जब हम लोग 10 लाख रोजगार की बात करते थे चुनाव से पहले, तो नीतीश जी भाषण में कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, जेल से आएगा या गाछी से आएगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी झूठी वादा की कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, तो मुख्यमंत्री जी आज हाँ में हाँ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप तो बताइए कि 19 लाख रोजगार किस विभाग में देंगे, किन किन पदों पे देंगे। आप उसका पोर्टल कर दीजिए, आप उसका वेबसाइट खोल दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आप किन किन विभागों में नियुक्ति करेंगे। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। आप तो मनरेगा मजदूर को भी हो सकता है रोजगार की श्रेणी में गिन के नौजवानों को खड़ा न कर दें। जैसे कि कोरोना के इंजेक्शन में जो रिपोर्ट बिहार का है कि उत्तर प्रदेश के नाम, उत्तर प्रदेश के नंबर जो कभी बिहार में नहीं आया, उसको भी बिहार के डॉक्टर इंजेक्शन दे रहे हैं।
राजेश जी, बिहार में युवा प्रदेश बिहार है, इसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में धांधली होती है, रिजल्ट में गड़बड़ी होती है। कई ऐसी जगह हैं बहाली प्रक्रिया में जब जाते हैं, दरोगा बहाली की बात कर ले, दरोगा कैंडिडेट जाते हैं तो फिजिकल का जब उनका टेस्ट हो रहा है तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होती है। चाहे टाइगर जंप की बात कर ले, छात्रों का ये भी कहना था कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा धांधली, आखिरकार धांधली हो क्यों रही है? देखिए 15 साल के नीतीश सरकार के में हर गड़बड़ियों की बात पूछिएगा तो ये लोग एक दवा अपना ले आएंगे, जो झंडू माम लगाए ये सब दूर हो जाए। तो पुरानी 15 साल को कोसना इनका उद्देश्य रह गया है। उस आड़ में ये एक पर एक गलती कर रहे हैं। आखिर गड़बड़ी कौन करता है, एक बड़ा सवाल है कि जितनी नियुक्तियां होती हैं, जितनी बहाली होती है, तो नालंदा के ही अधिक लोग कैसे बहाल हो जाते हैं? क्या बाकी बिहार के नौजवान प्रतिभावान नहीं है? ये बड़ा जांच के विषय है। बिहार का जितना फंड आता है वो अधिकांश नालंदा में ही क्यों चला जाता है, राजगीर में ही क्यों चला जाता है? क्या मुख्यमंत्री नालंदा के मुख्यमंत्री हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं? जिस दिन ये जांच हो जाएगा कि सबसे अधिक नियुक्ति 16 साल में किसी खास वर्ग का, किसी खास जिला का ही क्यों हुआ, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि गड़बड़ी कौन कर रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी 16 साल से हैं सत्ता में, मुख्यमंत्री हैं, तो गड़बड़ी हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी भी उनको अपने माथे पे लेना होगा। बहाली में लगातार पैसे की भी बात छात्र कहते हैं, हम लगातार छात्रों से बात करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं, तो उनका कहना है बहाली में या तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आएगा या फिर हमसे पैसे डिमांड करते हैं। देखिए बच्चों की अपनी पीड़ा है, बच्चे त्राहिमाम में है। 15 सालों में नीतीश कुमार जी ने कोई रोजगार सृजन नहीं किया है, एक उद्योग नहीं लगाया है, कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। यहाँ की जो 15-16 साल पहले जो चीनी मिलें चल रही थी, सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल हो, वो भी आज बंद हो गया। लाखों लोग वहाँ बेरोजगार हो गए। तो मुख्यमंत्री जी करें तो क्या करें, उनके लिए एक और एकमात्र उद्देश्य है कि उनकी कुर्सी कैसे बची रहे। रातों रात उनका अंतर आत्मा जग जाता है। एक तेजस्वी यादव जी पे नोटिस होता है तो वो महागठबंधन छोड़ के चले जाते हैं। बार बार उनके मंत्री, उनके विभाग और उनके मंत्रालय के मंत्री के भाई के यहाँ शराब पकड़ा जाता है, तो अंतर आत्मा अभी तक नहीं जग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो दबाव में है और मुख्यमंत्री अब निष्पक्ष काम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी तो बताए ना कहाँ कहाँ उन्होंने रोजगार दिया है। अस्थायी नियुक्ति तो उन्होंने किया ही नहीं। 15 साल में किस विभाग में अस्थायी नियुक्ति हुई है? 15 साल पहले हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि जो 94 का दरोगा बहाली हुआ, उस समय शिक्षकों की बहाली हुई, शायद उस समय के शिक्षक ही अभी सभी जगह अस्थायी है और प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति क्यों नहीं करते? शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षकों की बहाली नहीं करते हैं। क्या कसूर है बच्चों का? बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी देना नहीं चाहते हैं। बच्चों आने वाले भविष्य को नीतीश कुमार जी ने मार दिया है और वह सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। विपक्ष क्या करेगा? आखिरकार छात्रों की समस्या कौन सुनेगा? अगर बिहार सरकार नहीं सुन रहा तो विपक्ष कैसे उनकी समस्याओं को सुनेगा? अब विपक्ष को आप कैसे प्रमाणित कराना चाहते हैं? लगातार जब बिहार के नौजवान तो विपक्ष नहीं है, वो तो निष्पक्ष है। अपने मांगों जायज मांग के लिए आंदोलन पे जाता है तो डंडा से पिटाई होती है और धमकी दी जाती है कि आप अगर आंदोलन करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौजवान अगर सोशल मीडिया पर जाते हैं तो कहते हैं अधिकारी पदाधिकारी के खिलाफ अगर लिखिएगा तो आप जेल जाइएगा। विधायक अगर सदन में आवाज़ उठाता है तो विधायकों का हश्र आप देख रहे हैं, चाहे किसी पक्ष का हो। मैंने देखा है देश में, देश के अनेक राज्य में, आप सब देखते हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लोग, कि दोनों पक्षों में नोकझोंक हुआ है, तीखी नोकझोंक हुआ है, हाथापाई हुई है, मारापीटी तक हुआ है। लेकिन बिहार के माननीय दोनों पक्षों विधायकों ने ऐसा नहीं किया। बिहार विधानसभा के गरिमा को बरकरार रखा। बरकरार कौन नहीं रखा? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, जिन्होंने बाहर से पुलिस को बुला के और विधायकों को पिटवाया। पक्ष और विपक्ष के विधायक बाद में, पहले तो विधायक है और किसी एक विधायक के फुटेज आप नहीं दिखा सकते हैं कि हाथ चलाता हो। विधायक शराफत से निकल रहा है और चोर की तरह पुलिस पीट रही है और अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ।
तो अब तो जुबान ही बंद करने की बात सरकार ने ठान ली है कि अब बोलिएगा तो नए पुलिस कानून के तहत जेल में भेज दिया जाएगा। फिर भी जब हम अंग्रेज से नहीं डरे, राजतंत्र को खत्म किए, तो नीतीश जी किस खेत के मूली है? तो छात्रों के साथ हैं आप? छात्रों के साथ है, नौजवानों के साथ है, 100 नहीं 1000 कोड़ा पड़ेगा, तब भी हम नौजवानों के साथ रहेंगे। तो जिस तरीके से लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहाली को लेके जो धांधली की बात कही जाती है, ऐसे में जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौड़ ने कहा कि अगर कुछ भी करना होगा हम करेंगे, लेकिन नियुक्ति में लगातार जो धांधली और उसके लिए हम आवाज़ बनते रहेंगे। विपक्ष का काम है आवाज़ बनना और लगातार आवाज़ बनेंगे। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।